अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। मैं एक जुडिशल अकेडमी अफरा सियाब मोहल जुडिशल अकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ, जिसमें हम सिविल जज, एडीपीपी, एडिशनल सेशन जज और वन पेपर एमसीक्यू की मुकम्मल तैयारी करवाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्शन ऑफिसर्स के मुतल्लिक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने BS-17 की सीट्स अनाउंस की थी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 7 मार्च को पेपर होगा इलेक्शन ऑफिसर का। अब इस पेपर के लिए आपको जो है वो तैयारी करनी है और तैयारी भी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन जो है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं, अप्लाई करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी जो है ये इंसान से उतनी ही दूर है, या आप कह सकते हैं कि ये दूर है जब तक आप इसके लिए मेहनत नहीं करते। अगर आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हैं, तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये मेरी एकेडमी से सिलेक्ट होते हैं, तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ यार, कि आपने मेहनत नहीं छोड़नी। अगर आप मुसलसल मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के हवाले से बता देता हूँ, इसके बाद जो कुछ टिप्स हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है ये 30% है। अब इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इंग्लिश के अंदर ग्रामर शामिल है, आपको प्रेपोजिशंस आ सकती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, इडियम्स आ सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं, पंक्चुएशन का पैरा दे सकते हैं, उसमें से MCQ दे सकते हैं, जिस तरह के PPSC जो है या FPSC अपने एग्जाम में पंक्चुएशन देती है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, साथ उनके ऑप्शन होंगे जिसे हम MCQs कहते हैं, कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं या 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपने एक जो है वो करेक्ट लगाना है। यानी बेसिक ग्रामर जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और बेसिक ग्रामर की अगर हम बात करें तो कौन सी किताब करनी चाहिए? रेनन मार्टन जो है वो कर लें, टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर कर लें। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो पेपर है इसमें इंग्लिश जो है ये सबसे अहम रोल अदा करती है। आपके इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सबसे अहम रोल अदा करती है। इंग्लिश को आप किसी जगह पे स्किप नहीं कर सकते हैं। आपके हर इम्तिहान में इंग्लिश ने आना ही आना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो है 30% का लॉ का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का है। उस पर भी मैं आगे जो है वो लेक्चर अपने शेयर करूंगा, वो आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 है, और ये याद रखना है कि ये सारे का सारा पेपर जो है ये MCQ है, 100 मार्क्स का MCQ पेपर है। उस एक्ट को आप पढ़ें, उस पर मैं भी आगे लेक्चर देता हूं, वो भी आप जरूर सुनिएगा। किसी भी लॉ को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसको अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिहाज से तैयार कर रहे हैं तो उसको थॉरोली तैयार करें। उसके देखें सेक्शन कितने हैं, उसके अंदर चैप्टर कितनी है, उस सेक्शन के अंदर क्लासेस कितनी है, पोर्शन कितने में डिवाइड किया गया उसको, उसको में जो है वो एम्पावर किसको किया गया है, उसमें ड्यूटीज क्या है, कब इलेक्शन होंगे, क्या प्रोसीजर होता है उसका। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये MCQ में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर हम बात करते हैं इस्लामिक स्टडी की। इस्लामिक स्टडी याद रखिएगा ये 10% जो है ये इस्लामिक स्टडी का पेपर जो है उसमें से पोर्शन जो है वो लिए जाएंगे। इस्लामिक स्टडी में अरब से पहले की भी सवाल आ जाते हैं। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना जो उन्होंने हिजरत की थी वो सवाल आ सकते हैं, कुरान पाक में से आ सकते हैं, या हदीस जो है वो सबसे ज़्यादा किससे रिवायत है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। बाकी अगर हम देखें तो जो मॉडर्न है, मॉडर्न इरा की हम बात करते हैं, इसके अंदर जो सोर्सेज हैं
उस हवाले से। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पुट की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10% है वो है पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान अफेयर्स। पार्टीशन से पहले का एरा, अगर इसमें मैं ये कहूं कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऑब्जेक्टिव तैयार करें, उसको लेके आए आप 712 तक, 712 से लेके 1857 तक लेके आए, उसके बाद 1857 से लेके 1947 तक लेके आए, फिर मौजूदा दौर तक लेके आए। ये 4 पोर्शन के अंदर आपने पाकिस्तान स्टडी जो है इसको तैयार करना है, पाकिस्तान अफेयर्स जो है इनको तैयार करेंगे आप अच्छी तरह से। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अंदर जैसे अब जो अमेरिकन सदर है वो कौन सी पार्टी से तल्लुक रखता है, मौजूदा जो वजीर आजम है बरतानिया का वो कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से उसके अंदर ममालिक शामिल हैं। इसके लिए आपको जो है वो अखबार जरूर पढ़नी चाहिए, अखबार जरूर देखा करें। कौन सी हस्ती जो है उसकी कब डेथ हुई है, इस तरह के सवालात भी आ जाते हैं। इस वक्त मौजूदा चेयरमैन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कौन है, जो उनके सूबों के हेड हैं उनके नाम आपने करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के मतलब क्लासेस हैं आपने उनकी तैयारी करनी है, उसमें से भी सवालात जो हैं वो आएंगे। इसके अलावा फिर एवरीडे साइंस का पोर्शन है वो भी 10% है। एवरीडे साइंस में आपने याद रखना है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो मौजूदा आजकल हमारे पास जैसे बीमारियां, कोरोना वायरस है, इसके मतलब सवालात जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के मतलब सवालात जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ये तो हमारा हो गया जी पोर्शन 100 मार्क्स का। अब आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए मार्केट में भी बुक्स मौजूद होंगी, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तैयारी का हाल ये कि जितने पोर्शंस होते हैं हर पोर्शन पर एक इंडिपेंडेंट किताब लेके उसकी तैयारी करें। मैं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में वो किताबें बता भी चुका हूं कि आप इंडिपेंडेंट बुक लेके पढ़ें और कोशिश करें। और कोशिश आपकी, जब आपने जॉब हासिल करनी, जब आप कंपटीशन के अंदर हैं, चाहे उसके अंदर सीट एक ही क्यों ना हो, आपने फिर भी भरपूर कोशिश करनी है और ये समय करनी है कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। जिंदगी में इंसान की कोई मुश्किल काम नहीं है, इंसान सारे काम कर सकता है। आपने ये जो जिंदगी की रेस है इसमें आगे निकलना है ना दूसरों से। इस रेस में आगे निकलने के लिए मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं और वो है आपकी मेहनत। बाकी हम बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, या आपने कोई चीज डिस्कस करनी हो, किसी हवाले से कोई चीज पूछनी हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें 0345464423। इसके अलावा अपने पेरेंट्स की दुआएं लें, खुद भी नमाज पढ़ा करें और दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे। अब मुझे एक जो कल मैंने पोस्ट की थी उसमें एक दोस्त है, उनका कमेंट आ गया कि कल मेरा पेपर है, कोई और उनका पेपर था, तो मुझे तैयारी कैसे करनी है, मैं कैसे करूं। देखिए यार, तैयारी के लिए आपके पास एक अच्छा खासा वक्त भी चाहिए होता है। ये नहीं कि कल आपका पेपर और आप आज तैयारी करें और आप कामयाब हो जाएं। कामयाबी के लिए आपको बड़ा जो है वो सफर भी करना पड़ता है। और आप में से हर कोई ये जानता है कि मेरी कितनी तैयारी है। ये नहीं हो सकता कि वो जानता ना हो कि मेरी जो है वो तैयारी मुकम्मल है या नहीं है। ये हर कोई जानता है, क्योंकि आपसे बेहतर ये बात कोई जान भी नहीं सकता। और कोशिश जो है वो आपके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता है। दूसरे आपको मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, आपके घर वाले हैं वो भी आपको मोटिवेट करते हैं, आपके उस्ताद आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये कामयाबी का जो सफर है ये आपने तय करना है। और अल्टीमेट जिंदगी के जो फ्रूट्स हैं वो भी आपने खाने। इसलिए जो कोशिश है, जो मेहनत है आपकी, उसको अपना पार्ट एंड पार्सल बनाएं।
बुक्स लें और अपनी टाइम मैनेजमेंट लाइफ के अंदर जो है वो टाइम मैनेजमेंट करना है आपने। किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ये नहीं कि आपने अब जैसे ये 6 पोर्शन है, 6 में से आप 4 पोर्शन को हाथ ही ना लगाएं और आप कहें जी पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ। अब सवालात की बात करें कि एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन दे सकता है, तो ये प्रज्यूम नहीं किया जा सकता, ये उसकी मर्जी, आपका काम है उस मुकम्मल तैयारी करना। जब ये मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1, 2 और 8 पे से क्वेश्चन आएगा, तो मैं समझता हूँ आपको ये जुबान नहीं आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन है उसमें से भी आपको, अब यहां पर अगर हम मेरिट की बात करें तो वो मेनली जो है याद रखिएगा वो इंग्लिश के पोर्शन और लॉ के पोर्शन में से बनना है। वहां पर प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट होनी है। जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे इस चीज को टैकल करना है, कैसे इस चीज को पढ़ना है। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप, लेकिन फिर बात एक ही हमारी उसी चीज पे आती है और वो चीज है मेहनत। जब तक ये आप करेंगे नहीं आप कामयाब होएंगे नहीं। तो आज का जो मैं अपना लेक्चर है वो यहीं पर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।